हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। फिर से आ गई एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज है संडे और अभी बज रहे सुबह की 6 और हम लोग ना आज वक्त पे आए। फाइनली बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे आने का, पर हो नहीं रहा था प्राकृत की वजह से। तो आज हम लोग 5 बजे उठ गए थे और उठते ही प्राकृत भी उठ गया था, पर मैंने ना उसको आधा घंटा लगाकर फिर सुलाया। सुलाकर हम लोग 5:30 करीब निकले घर से। और पहले हम लोग यहाँ बहुत आते थे प्राकृत होने से पहले, और हमारे साथ और एक कपल भी आते थे। तो अभी उनका भी सेम प्राकृत जैसा ही एक बेबी है, तो वो लोग भी नहीं आ पाते, तो हम लोग ही आ गए थे। और यहाँ सामने गांधी मंडप है, तो यहीं से हम लोगों ने रिटर्न किया। और आते ही मैंने चाय बनाया था, और ना प्राकृत को कभी अकेला रख कर जाती नहीं हूँ, तो आने के बाद ही वो मेरे साथ बहुत खुश हुआ मुझे देखकर। दो 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 दो। अरे धरो दबी गया नीचे। तो मैं आ गई थी ब्रेकफास्ट बनाने। मासी ने कॉल किया था, बोली कि थोड़ा लेट होगा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। आज सिंपल ब्रेड ऑमलेट ही बना लूँगी। और एग में सारा कुछ दे दे दूँगी, जैसे प्याज टोमेटो वगैरह देकर ब्रेड से ही बना लूँगी। और मम्मी ब्रेड ऑमलेट नहीं खाएगी, तो मम्मी के लिए रोटी बनाना होगा, तो मासी बनाएगी आने के बाद। तो मैंने यहाँ अपना स्टार्ट कर दिया है बनाना। और हमेशा ना रोटी खाकर अच्छा नहीं लगता है। पहले तो मैं रोटी एकदम ही नहीं खाती थी शादी से पहले। शादी से पहले मैं रोटी कभी खाती ही नहीं थी, घर में तो कभी नहीं खाई। और शादी के बाद ही बनाना सीखा रोटी। यहाँ आने के बाद ही रोटी बनाना सीखा। तो कुछ दिन तो बहुत प्रॉब्लम हुआ, कभी पानी ज़्यादा हो जाता था, कभी कम, ऐसा होते होते मुझे आ गया। अब रोटी बनाना आता है मुझे। तो इस तरफ मासी भी आ गई थी, तो मुझे भी थोड़ा सा हेल्प किया। और हम लोग ब्रेकफास्ट करके कुछ देर बाद रेडी हो गए थे जाने के लिए। आज तो संडे है, तो हम निकलेंगे। और निकलते निकलते देर बज गया था, तो मैंने प्राकृत को लंच करवा दिया था। लंच करवा के एक साथ निकल गए, और वो लोग भी आ गए थे इधर। और प्राकृत का सोने का टाइम हो गया था 2 बजे करीब, तो वो भी सो गया, गाड़ी में ही सो गया। बहुत पहले से ही बोल रहा था कि मम्मी नींद आया, लेकिन मैं ही नहीं सुला रही थी। तो गाड़ी में चढ़ने के बाद वो सो गया था। और हम लोग पहुंच गए थे पनेशिया। यहाँ हम लोग पहले भी आए थे। बहुत ही सुंदर जगह है, और खाने का भी बहुत अच्छा है। उनका प्रॉपर्टी बहुत सुंदर है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ, तो अच्छा लगता है। और बहुत बड़ा जगह है खेलने का, तो बच्चे लोग भी खेल सकते हैं आराम से। तो भूख लग गया था, लंच का टाइम भी हो गया था, तो आते ही हमने खाना ऑर्डर कर लिया, जिसको जो खाना है। तो हमने पोर्क वगैरह भी किया था, फ्राइड। और यहाँ ये चिकन, मलाई चिकन प्राकृत को बहुत पसंद है, तो वो भी लिया था। बहुत सॉफ्ट होता है ना, अच्छे से खा पाता है। तो हम लोग खाने के बाद निकले थे थोड़ा घूमने, और इधर इतना अच्छा से फ्लावर्स लगाया। ये मैंने भी घर में ट्राई किया था लगाने का, लेकिन हुआ नहीं, शायद केयरिंग अच्छा से नहीं हुआ, तो मर गया कुछ दिनों में ही। কি অ কি এটা প্যারট দেখছ কি এটা কি কালার উপরেরটা গ্রিন তারপরে অরেঞ্জ তারপরে এটা কি এটা কি পিঙ্ক तो कुछ टाइम घूमने के बाद हम लोग आए, आकर काजू खाया और आइसक्रीम ऑर्डर किया था मैंने, तो आइसक्रीम भी थोड़ा सा खा लिया। और प्राकृत को नहीं देकर तो मैं खा नहीं पाऊँगी, तो उसको भी देना पड़ा। और इन दिनों काफ़ी सर्दी है उसको, डस्ट के वजह से सर्दी भी है, खांसी भी है, तो बहुत कम ही देना पड़ा आइसक्रीम। और बार बार मांगता भी रहता है, तो अच्छा भी नहीं लगता, तो मैं उसको पार्क में लेकर आ गई थी। यहाँ रिजॉर्ट में एक छोटा सा पार्क है, तो प्राकृत डरता भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको लेकर ही बैठना पड़ा। हम मम्मी लोग ही एंजॉय कर लिया थोड़ा सा। वाह, আবার উঠো। प्राकृत अपने पापा के साथ कुछ टाइम खेलने के बाद अभियान के साथ भी
हम लोगों ने ट्राई किया पर ये दोनों अभियान और प्राकृत एकदम एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है, एकदम ही एक दूसरे के सामने नहीं आता है, वो दोनों भागते रहता है। फ्रेंडशिप दोनों में अभी तक हुआ नहीं है, जबकि सेम एज है दोनों का, एक साथ ही बचपन से एक साथ ही है, पर अभी तक फ्रेंडशिप नहीं हुआ। और कुछ टाइम बाद हम लोगों ने नूडल ऑर्डर किया था और राइस, तो हम लोग खाकर निकल गए थे इस तरफ घर के लिए। तो घर आते ही मैंने प्राकृत को सुला दिया था, वो रास्ते पे ही सो गया था, क्योंकि दोपहर को वो सोया नहीं था ना, तो जल्दी सो जाता है, तो वो सो गया था। और डिनर करने के बाद हस्बैंड भी सो गए थे और मैं और मम्मी थे बस। तो मेरा ड्यूटी है किचन साफ़ करना, क्योंकि नेक्स्ट डे मंडे, तो मंडे हम वेज खाते हैं, तो संडे हम ना अच्छे से क्लीन कर लेते हैं किचन, पूरा अच्छे से सफाई कर लेते हैं। तो किचन का ड्यूटी मेरा है, मम्मी दूसरा तरफ करती है, जैसे सिंक वगैरह साफ़ करना, टेबल डाइनिंग टेबल पोंछना, ये सब मम्मी करती है और किचन में करती हूँ। तो मैं यहाँ लग गई टाइल्स साफ़ करने। वैसे हम लोग दूसरे दिन भी करते हैं, पर संडे को मैं अच्छे से हार्पिक वगैरह साबुन देकर मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ टाइल्स। तो वीक में एक बार करने से ना टाइल्स साफ़ ही रहता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है। और बाकी दूसरे दिन तो हल्का सा होता ही है, डेली करती हूँ। तो मैं सिंक भी थोड़ा घिस दूँगी हार्पिक से। और ये नाइटी में ना किचन साफ़ करते वक्त ही पहनती हूँ, तो हार्पिक लगते लगते इसका कलर बहुत सारा चला ही गया बहुत जगह से। तो मेरा इधर सिंक साफ़ भी हो गया था, सिंक साफ़ कंप्लीट मेरा, टाइल्स वगैरह भी मैंने पोंछ लिया था। तो अभी मैं ये सब करके सो जाऊंगी, काफ़ी रात भी हो गया, 11:30 हो गया था। मेरा संडे को ऐसा ही होता है, साफ़ सफाई करते करते 11:30 12 हो ही जाता है, और ऊपर से हम लोग घूम के आते हैं तो और भी देर हो जाता है। तो इधर मेरा हो गया किचन साफ़। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।